प्यारे बच्चों, इन तीनों सवाल को देखिए। एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। देखिए, अगर आपको ऐसे सवालों पे प्रैक्टिस है तब तो ये सवाल आप एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे सवाल पे प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक्स का मान √3/2 देख करके आप इन सवालों को छोड़ करके चले आइएगा। तो चलिए बारी बारी से तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले वाले सवाल का। तो ध्यान दीजिए, आपसे प्यारे बच्चों एक्स का मान दे करके आपसे इसका मान पूछा है। तो पहले काम करते हैं, इसको पहले लिखते हैं। आपसे पूछा गया है √1 + x प्लस √1 - x, इसका मान बताना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका मान जो भी होगा वो k होगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका मान आप k मान सकते हैं, a b c d g f कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने k मान लिया। अब करना ये है कि आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। देखिए, स्क्वायर करने से होगा क्या, ये रूट खत्म हो जाएगा। बोलो है ना। तो चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी। तो ये बना a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस का 2ab, है ना। तो जब a स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा केवल 1 + x। ये हुआ a² प्लस b², इसका भी स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, b²। ठीक है, प्लस 2a यानी 1 + x, b 1 - x बराबर k²। ध्यान दीजिएगा, माइनस का x प्लस का x खत्म हो गया, 1 + 1 2 बचा, प्लस ये 2 तो पहले लिखेंगे, इनटू देखो ये 1 + x पे भी रूट है और 1 - x पे भी रूट है। तो दोनों को मिला के एक साथ लिख दीजिए, √1 + x 1 - x, और ये इधर k² तो रहेगा। अब देखना इसको ध्यान से कि ये a + b इंटू a - b पे बैठा हुआ है, a + b इंटू a - b। तो फॉर्मूला होता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखो ना, a + b इंटू a - b, तो a² - b²। डायरेक्ट लिख देते हैं a² - b²। अच्छा, 1 का स्क्वायर करें या ना करें, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल यहीं पे खत्म हो गया। आपको करना क्या है, ये जो x दिख रहा है इसका मान रख दीजिए, दिया हुआ है √3/2। तो ये 2 + ट्वाइस ऑफ √1 - x का मान है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, ये 2 + ट्वाइस ऑफ, ये 4 इकाई 4, 4 में से 3 गया, 1/4। 1/4 का रूट करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 2 1 3, ये पूरा बचा 3 1 और ये 2 3, यानी k² की वैल्यू निकल के आ गई 3। तो k की वैल्यू आ गई भाई ±√3। ठीक है, यानी आपने जो इसका मान k माना था, है ना, उसी k का मान निकल के आया है ±√3। अब देखो सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी मेन लॉजिक समझना बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि जो इसका मान है वो प्लस का √3 होगा कि माइनस का √3 होगा कि दोनों होगा, ±√3 होगा। अरे हाँ, ये ना। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका मान प्लस का √3 होगा कि माइनस का √3 होगा कि दोनों होगा। फिर बच्चों हम कहेंगे कि इसका मान प्लस का √3 होगा, माइनस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो समझो। जैसे देखो x का मान दिया हुआ है √3/2, तो √3 का मान होता है 1.732 समथिंग ऐसे, लेकिन हम दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं। तो जब 1.732 में 2 से भाग लगाइएगा तो यह आएगा 0.8 समथिंग कुछ आएगा। बोलो है ये ना, कितना आएगा 0.8 समथिंग कुछ आएगा। अब सोचो कि x का मान जब आप इतना इसमें पुट करेंगे, 0.8 समथिंग पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे 0.8 पुट करेंगे तो एक में से 0.8 जाएगा, तब ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो, आई बात समझ में। ये था हमारा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा वाला जो हमारा सवाल था वो फिर से वही है कि x बराबर √3/2, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया है ना। सवाल वही था, सिर्फ प्लस की जगह माइनस दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहले लिख लीजिए √1 + x माइनस √1 - x, इसका मान पूछा है तो हम मान लेते हैं कि इसका मान है k। अब फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे,
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो जब ए स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 + x प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 - x। ठीक है, माइनस 2a और ये b बराबर के स्क्वायर। ठीक है, देखो प्लस का x माइनस का x खत्म हो गया, 1 + 1 2 बचा, माइनस ट्वाइस ऑफ। अब इन दोनों को फिर से मिला के लिख देते हैं, तो ये a + b इंटू a माइनस बी पे होगा, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर करें या ना करें का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर का के स्क्वायर। अब फिर से देखो सवाल में x का मान यहाँ से उठा के ला के रख दो, ये 2 - 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस x है रूट 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। टू माइनस ट्वाइस ऑफ 4 इकाई 4, 4 में से 3 गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 1/2 बराबर के स्क्वायर। 2 से 2 खत्म हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब फिर से वही सवाल उठता है कि के का वैल्यू हम +1 लें या -1 लें। इसका मान जो हम के माने थे, अब इस के का मान +1 लिया जाए कि -1 लिया जाए कि इसका रिजल्ट दोनों होगा। हम फिर से वही बात कहेंगे कि समझिए मेरी बात। प्यारे बच्चों, रूट 3 का मान होता है 1.732 ऐसे समथिंग। जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे 1.732 में तो 0.8 समथिंग कुछ आएगा। बोलो यार, तो अब देखना जरा, x का मान 0.8 रखेंगे तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ भी 0.8 रखेंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक बात गौर करना कि यहाँ पे जुट रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव तो आएगा, साथ में बड़ा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे घट रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा लेकिन छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये जुट रहा है ना एक्स इसमें तो बड़ा बड़ा वैल्यू देगा, एक्स इसमें घट रहा है तो छोटा वैल्यू देगा, तो बड़ा में से छोटा घटेगा पॉजिटिव आएगा, प्लस का 1। अब आते हैं आखिरी सवाल पे, बवाल। अब ये सवाल नहीं बवाल है, सीजल में पूछा गया, मेंस में पूछा गया था सवाल कि x बराबर √3/2 है तो इसका मान बताइए। देखिए अगर इसका मान पूछा है तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, √1 + x प्लस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, इसमें के बे नहीं मानना है। एक काम करते हैं, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अपोजिट साइन से, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देना। ठीक है, यानी ये √1 + x, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से, फिर √1 - x। ठीक है, फिर से √1 + x प्लस √1 - x, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। देखो इससे होता क्या है कि रूट खत्म हो जाता है। खत्म कैसे होगा देखना जरा, अगर तुम इसको a मानो इसको b मानो, ठीक है, तो ये a + b फिर से a + b, जब गुना होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी ऊपर में बनेगा √1 + x a प्लस √1 - x, a + b का होल स्क्वायर। देखो ना, एक ही चीज 2 बार गुना हो रहा है तो होल स्क्वायर होगा ना। नीचे में देखना, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ दीजिए, a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो कहेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो
तो बचेगा 1 + x। फिर बी स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 - x प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे में देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचा 1 + x। और ये माइनस जाके अंदर में गुना हो जाएगा, तो -1 प्लस का x। कुछ कटेगा तो काट दीजिए, प्लस का x माइनस का x खत्म हो गया, यहां प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो गया। तो देखिए 1 + 1 ऊपर में बचा 2 प्लस ये ट्वाइस ऑफ, फिर से ये होगा a + b इंटू a - b, है ना। ये दोनों को मिला करके रूट में एक साथ लिख सकते हैं ना। तो ये a + b इंटू a - b यानी रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे में x + x 2x। अब हम एक काम करेंगे, दो ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले को उड़ा देंगे, तो ऊपर में होगा 1 + रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। नीचे में 2 कट गया तो नीचे में बचा केवल x। अब x का मान रख दीजिए, x का मान होता है √3/2, तो रखेंगे तो 1 + रूट अंडर 1 - 3/4, फिर से नीचे में √3/2, x का मान √3/2। थोड़ा सा और जगह लेगा, ये 1 + देखो 4 में से 1 गया तो, सॉरी 4 इकाई 4, 4 में से 3 गया तो 1/4, 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे 1/2, नीचे में √3/2। देखिए 2 इकाई 2 1 3/2 और नीचे में √3/2। नीचे में 2, नीचे में 2 कट गया। अच्छा देखो ये ऊपर वाले 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3। नीचे वाला एगो √3, ऊपर वाले एगो √3 को काट देगा, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया √3। देखिए ये सवाल एसएससी के सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।